हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एवरी बुक्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बजट जो 2023 का है वो कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। 10 फरवरी को ये बजट जारी हुआ और इस वीडियो के अंदर हम ये कंप्लीट बजट को देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी बजट की जो घोषणा हुई उस बजट के अंदर वो सारा कुछ देखने वाला है। तो नंबर 1 पर जैसे हम डिस्कस करते हैं, जयपुर, जोधपुर व कोटा में 20 करोड़ के व्यय से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की घोषणा हुई इस बजट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 1694 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास की परियोजना लागू होगी। लगभग इतना कॉस्टिंग आएगी 1694 करोड़ रुपए। जो राजस्थान की जो वानिकी जैव विविधता विकास की परियोजना लागू होगी इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन, ईआरसीपी कॉरपोरेशन। जो ईआरसीपी कॉरपोरेशन है, इसके माध्यम से, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। कितने? 13,000 करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ के कार्य हाथ में लिए जाएंगे ईआरसीपी कॉरपोरेशन के द्वारा या उसके माध्यम से। नेक्स्ट वन इसके अंदर बजट के अंदर है कि सोशल जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2023 के लिए 100 करोड़ की फंड की घोषणा हुई है। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम है। ठीक है, ये प्रमोशनल स्कीम है, इसके कितना फंड है इसके लिए? 100 करोड़ फंड की घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल मिक्सिंग लिंक सड़कों का निर्माण की घोषणा। हर एक विधानसभा या प्रत्येक विधानसभा के अंदर 10-10 करोड़ की लागत आएगी। ठीक है, 10-10 करोड़ की कॉस्टिंग आएगी और जो सड़कों का निर्माण होगा, नॉन पैचेबल मिक्सिंग लिंक सड़कों का निर्माण की इस बजट के अंदर घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं कि जयपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक आधारभूत सुविधाओं युक्त विश्वकर्मा एमएसएमई टावर का निर्माण होगा। एमएसएमई टावर का निर्माण की घोषणा हुई, जिसकी कॉस्टिंग कितना है, लागत कितनी आएगी? 125 करोड़। जो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। अगला है, शायद ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए, जो युवा क्या स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उसकी जो लीज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई। जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है, उसकी जो ड्यूटी है वो माफ कर दी गई है। ठीक है, जो भी स्टार्टअप के लिए अगर प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है, तो उसकी लीज पर जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो माफ की गई है। और इसकी 18 जो 35 वर्ष के युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, आगे है कि उदयपुर में एयर कार्गो तथा जयपुर में नवीन एयर कार्गो परिसर का होगा निर्माण। कहाँ कहाँ होगा? उदयपुर में और जयपुर में। उदयपुर में जो एयर कार्गो है और जयपुर में नवीन एयर कार्गो है, इसका निर्माण होगा। ठीक है, एक ही घोषणा हुई बजट में। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के सभी पशुपालकों के दो दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना लागू की गई। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। ये योजना आप याद रख सकते हो, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। उसके जितने भी पशुपालक है राजस्थान में, उनको पशु बीमा होगा। कितने रुपए? 40,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभाग मुख्यालयों पर 100 तथा जिला मुख्यालय पर 50 वर्किंग वुमेन के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोलने की घोषणा। जो भी संभाग के मुख्यालय में महिलाएं काम करती है या फिर जिला मुख्यालय पर महिलाएं काम करती है, तो उसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण होगा। इसके लिए बजट में घोषणा कर दी गई है। जो संभाग मुख्यालय पर तो कितनी? 100 और जो जिला मुख्यालय उस पर 50 वर्किंग वुमेन के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोटा, भरतपुर व उदयपुर में विशेष योगासन महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा। कहा? कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योगासन की महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। ठीक है, कहा? कोटा, भरतपुर और उदयपुर। आगे बढ़ते हैं।
कृषक कल्याण राशि को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 करोड़ किया गया। जो कृषक कल्याण की राशि थी, जो पहले 5 करोड़ थी, अब कितना बढ़ा दिया इसको, 7,000 करोड़ कर दिया। ठीक है, पहले 5,000 करोड़ था, अब कितना हो गया, 7,000 करोड़। 7,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। 25 करोड़ की लागत से जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना घोषणा। अब देखो, जोधपुर में महात्मा गांधी, कहाँ होगा, जोधपुर। जोधपुर में विश्वविद्यालय ओपन होगा महात्मा गांधी दिव्यांगों के लिए, विकलांग के लिए, दिव्यांगों के लिए वहां विश्वविद्यालय ओपन होगा, जिसकी लागत आएगी, कॉस्टिंग आएगी करीब 25 करोड़ रुपए। अगला है वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने की घोषणा। जो वाल्मीकि कोष की राशि थी पहले 20 करोड़ थी, ठीक है, पहले 20 करोड़ थी, अब वहां से बढ़कर कितना हो गया, 100 करोड़ कर दी उसके वो राशि को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SC/ST विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा। जो SC/ST विकास कोष की राशि थी 500 करोड़ थी पहले, अब 1,000 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है, ये घोषणा हुई इस बजट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 100 करोड़ की राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष बनाने के प्रस्ताव, ये प्रस्तावना दी है और इसके ऊपर घोषणा हुई है कि इसकी कॉस्टिंग आएगी 100 करोड़। जो लोक कलाकार कल्याण है, लोक कलाकार कल्याण कोष बनाने के प्रस्ताव रख दिया गया है। आगे है सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। अब जो आने वाले साल हैं, आने वाले वर्ष में ये गारंटी स्कीम लागू होगी, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम, ये भी इस बजट में बताया गया। नेक्स्ट वन इस कलाकारों के लिए जयपुर कला संगम का आयोजन होगा। जो भी कलाकार हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, राजस्थान कला संगम का आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। 2,000 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले किसानों को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा। देखो ये इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, ठीक है, किसानों के लिए जो 2,000 यूनिट तक कोई भुगतान नहीं करना है। 2,000 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले किसानों को निःशुल्क बिजली, जिसकी 2,000 यूनिट आएगी किसानों के लिए, ठीक है, 2,000 यूनिट तक बिल आएगा जीरो, ठीक है, उनके लिए निःशुल्क बिजली 2,000 यूनिट तक। आगे बात करें मनरेगा के तहत कथोड़ी, सहरिया और विशेष योगजन को 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का स्थायी रोजगार। जो मनरेगा के तहत रोजगार मिलता था कथोड़ी, सहरिया जातियों को ज्यादातर, तो इनको 100 दिवस तक ही क्या रोजगार मिलता था, काम मिलता था, लेकिन उसके जगह अब 200 दिन तक, 200 दिवस तक उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, अभी जो मनरेगा के तहत इनको कितना 100 डेज तक काम मिलता था, लेकिन वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 200 डेज, मतलब 200 दिवस तक उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट इज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इंक्रीज टू 25 लाख टू 10 लाख। इसमें क्या होगा, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना था, ठीक है, चिरंजीवी बीमा योजना में पहले 10 लाख थी बीमा की राशि, 10 लाख से अब बढ़ाकर कितने कर दिए, 25 लाख। ये बीमा की राशि 25 लाख कर दी है। आगे बढ़ते हैं। RGHS में पेंशनरों के लिए आउटडोर में उपचार की सुविधा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये तक। जो RGHS के जो पेंशनर्स होते हैं उनको सुविधा दी जाती है मेडिकल, लेकिन अब पहले 20,000 रुपये तक की सुविधा थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 30,000 तक की उनको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। मिल्क विल बी प्रोवाइडेड एवरी डे टू चिल्ड्रन इन मिड डे मील विथ कॉस्ट ऑफ 1,000 करोड़। देखो ये कौन सी योजना है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाल गोपाल योजना के तहत हफ्ते में पहले 2 दिन बच्चों को दूध दिया जाता था, लेकिन अब वो 2 दिन नहीं, पूरा हफ्ता ही उसको बता दिया गया है उस बजट में कि पूरे हफ्ते ही बच्चों को दूध मिलेगा, और इसकी जो कॉस्ट आएगी, लागत आएगी 1,000 करोड़ रुपए है, उस बजट के अंदर बताया गया। और कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। पहले ये दूध ट्यूसडे या सैटरडे ऐसा कुछ था, हफ्ते में 2 दिन का ही था, लेकिन अब उसको पूरे हफ्ते ही, मतलब पूरे हफ्ते ही अब बच्चों को क्या दूध दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अगला है एवरी ईयर पेंशन अमाउंट विल बी इंक्रीज 15% इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब इसमें ये घोषणा हुई है कि हर साल जो पेंशन है, हर साल 15% तक, 15% से बढ़ेगी हर साल पेंशन,
ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत ये एक बजट में आया है फैसला। एंड मिनिमम पेंशन 1000 विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरी टू सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। अब जो भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम थी पेंशन वाली, उसमें मिनिमम अमाउंट कम से कम उसमें 1000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भी है घोषणा। अगला है जयपुर में बनेगा जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब। सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को आगामी वर्ष में मिलेंगे लैपटॉप व टैबलेट। अब इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जयपुर में कहाँ बनेगा, जयपुर में क्या बनेगा, जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर और हब बनेगा। और सभी जो पत्रकार होते हैं आने वाले सालों में उनको लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन गठित करने की घोषणा। जो भी राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनेगा तो इसके लिए भी घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता हितों सुरक्षा के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना होगी। जो भी उपभोक्ताओं के हितों के लिए, उपभोक्ताओं के बेनिफिट के लिए, फायदों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जयपुर में राज्य स्तर पूरे राजस्थान के लिए, ठीक है, राज्य स्तर पर फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर की स्थापना होगी। आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कार्यालय की स्थापना होगी। किस स्तर पर होगी, हर जिला स्तर पर होगी। फूड सेफ्टी के लिए और ड्रग कंट्रोल के लिए हर एक में कार्यालय की स्थापना की जाएगी। फूड सेफ्टी के लिए मेनली एंड ड्रग कंट्रोल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। हर साल 2 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी तक जो भी खादी के प्रोडक्शन है, खादी के मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, उस पर 50% तक ऑफ मिलेगा, 50% तक डिस्काउंट रहेगा 2 अक्टूबर से 30 जनवरी एवरी ईयर। अगली बात करें तो आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभागीय मुख्यालयों पर भी खुलेंगे आर्केट। अब आर्केट की भी घोषणा हो गई है कि भाई आने वाले सालों में अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर के संभागों में भी, मुख्यालय में भी खुल जाएंगे आर्केट। अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ, जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा जयपुर में। आगे बढ़े तो राज्य बजट के हिसाब से प्रदेश के 13 जिलों यानी अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ईआरसीपी योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ईआरसीपी परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। जो काम चल रहा है अभी ईआरसीपी परियोजना का, वो काम लगातार कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और इस योजना के तहत मतलब ये योजना काफी सफल बनाने की कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार। आगे बढ़े तो आने वाले वर्ष में ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर 13,000 करोड़ के काम में हाथ में लिए जाएंगे। तो हमने ये अभी वीडियो स्टार्ट की तब भी ये आया था कि जो ईआरसीपी है, ठीक है, उसके तहत कितने काम किए जाएंगे, 13,000 करोड़ के लगभग, 13,000 करोड़। और मेनली ये ईआरसीपी किस पे काम कर रही है, परियोजनाएं पर। जो अपने ज्यादातर कहाँ फोकस किया जाए, जो ईस्टर्न राजस्थान जो केनाल प्रोजेक्ट्स हैं उस पे मेनली फोकस किया जाए। और इसका जो कॉस्टिंग है या फिर लागत है वो 13,000 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे बढ़े तो 500 करोड़ रुपए के व्यय से जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ, जोधपुर में क्या खुलेगा, जोधपुर में खुलेगा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ ओपन होगी, इसकी घोषणा कर दी है माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने। आगे बढ़े तो 1,000 करोड़ रुपए से व्यय से प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज कहाँ ओपन होंगे, इन्होंने नए जिले में जैसे प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और इसकी जो लागत आएगी वो 1,000 करोड़ रुपए बताई गई है, ठीक है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में भी क्या खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, ठीक है। और इसकी जो लागत आएगी वो आएगी 1,000 करोड़, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान। अब आने वाले सालों में आगामी जो भर्ती इन्होंने बताई, और भी इस बजट में नई वैकेंसी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, और लेकिन बस ये सफाई कर्मचारी थे, 30,000 इसकी भर्ती जरूर आएगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों को लिया जाएगा। ठीक है, इनकी भर्ती जरूर आएगी बजट में, तो बस ये सफाई कर्मचारी का ही बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। अब पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ मिशंस भी लागू होंगे। जमवारागढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। कहाँ होगी? जमवारा जमवारामगढ़ जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ में कौन सा पार्क होगा? इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क होगा, जो मेनली किस पे बेसिस होगा? पर्यावरण संरक्षण मिशन के, मेनली पर्यावरण को बचाने के लिए ही होगा। आगे बढ़े तो श्वसन संबंधी व्याधियों व एडवांस रिसर्च के लिए रेस्पिरेटरी डिजीज इंस्टीट्यूट की स्थापना। श्वसन संबंधी व्याधियों और एडवांस रिसर्च के लिए या कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज होती है, सांस के संबंधित बीमारियां होती है, उस इंस्टीट्यूट की स्थापना की भी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। आगे बढ़े तो जयपुर में RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने। अब देखो, जयपुर में जो RUHS के अधीन है वो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन के सेंटर की स्थापना करने की भी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। आगे बढ़े तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा कानून लाने के प्रस्ताव है। जो भी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, तो इसके लिए भी सरकार कानून बनाने के पक्ष में है और इसकी भी घोषणा करी है। आगे बढ़े तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की 100 नए पद स्वीकृत होंगे। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसकी भर्ती आएगी। इसकी वैकेंसी का इन्होंने बताया है कि 100 पद इसमें नए पद आएंगे और नियुक्त किया जाएगा, सर्जित होंगे, नए पद आएंगे इस पे। आगे बढ़े तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म जयपुर में चाकसू में खोला जाएगा। जयपुर के चाकसू में क्या खोला जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा जयपुर के चाकसू में। आगे बढ़े तो मेजर ध्यानचंद योजना में स्टेडियम निर्माण के लिए मैचिंग ग्रांट की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की घोषणा हुई। जो मेजर ध्यानचंद योजना है, उस स्टेडियम के निर्माण होते हैं, तो इस योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण होता है। उसमें पहले 25 लाख की थी इसके अंदर, लेकिन अब उसको 25 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 करोड़ करने की घोषणा हुई है। आगे बढ़े तो प्रत्येक संभाग पर, हर प्रत्येक संभाग पर, करीब 7 संभाग है राजस्थान में, ठीक है, सलीम दुरवानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा होगी। अब हर संभाग का मतलब क्या होगी? स्पोर्ट्स स्कूल खुलेगी, स्पोर्ट्स स्कूल ओपन होगी, तो इसके लिए भी घोषणा में बताया गया है कि भाई प्रत्येक संभाग में क्या नाम होगा? सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। आगे बढ़े तो जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। कहाँ होगी? जयपुर में। क्या होगी? नवीन एयर कार्गो स्थापना होगी। आगे बढ़े तो प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने के, अब वेद बेसिस होंगे, ठीक है, वेद बेसिस क्या होगा? विद्यालय खोलने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। ये हर प्रदेश में, मतलब लगभग कितने जिलों में? 13 जिलों में, 13 जिलों में वेद विद्यालय ओपन होंगे। आगे बढ़े तो प्रदेश में 8,000 आंगनवाड़ी वह 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। अब प्रदेश में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे? 8,000। और जो मिनी आंगनवाड़ी, छोटी आंगनवाड़ी कितने लगभग खुलेंगे? 2,000, लगभग 2,000 केंद्र खोलने की इसमें घोषणा हुई है। आगे बढ़े तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के में प्रति परिवार बीमा राशि, पहले चिरंजीवी जो योजना है उसमें बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कि जो चिरंजीवी, क्वेश्चन बन सकता है कि चिरंजीवी योजना में राशि कितनी बढ़ाई है, तो 10 लाख से आप कितनी कर दी है? 25 लाख। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो इंदिरा रसोई योजना है, ठीक है, अब पहले तो ये, अब हर गांव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई ओपन होगी, और अब इसकी संख्या, टोटल इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी बताइए बजट के अंदर? कि भाई 2,000 इंदिरा रसोई टोटल ओपन होगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े तो अगले बजट में जो कि प्रदेश के 300 विद्यालयों में होंगे कर्मठ। प्रदेश में कितने विद्यालय पर होंगे? 300 विद्यालय पर।
आगे बढ़े तो ये देखो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है कि जो भी महिलाएं होती है वो रोडवेज में आराम से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन उनको छूट मिलेगी कितनी, 50% तक। उनको किराए में 50% छूट दी है गहलोत सरकार ने। बसों के अंदर जो किराया है वो 50% उसके अंदर छूट हो जाएगा, यानी 100 रुपये अगर किराया है तो 50 रुपये ही देने पड़ेंगे महिलाओं को। आगे बढ़े तो गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। जो भी ये एक वेलफेयर एक्ट बनेगा, गिग वर्कर्स वेलफेयर, वर्कर्स के लिए एक गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। और 200 करोड़ रुपए की फंड की भी घोषणा की है। इसके अंदर कितने करोड़ की घोषणा हुई है, 200 करोड़ की फंड की घोषणा हुई है। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन, और एक इसके लिए एक मतलब बोर्ड भी बनेगा, इसके लिए भाई अलग से बनेगा। गिग वर्कर्स एक्ट भी लाया जाएगा, गिग वर्कर्स बोर्ड के लिए गठन भी होगा, और इसकी लागत लगभग फंड कितना होगा, 200 करोड़ का फंड जारी होगा, इसकी इतनी घोषणा हुई है। आगे बढ़े तो विद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो भी विद्यालय के आधारभूत के लिए जो ढांचे तैयार होंगे, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, विद्यालयों के लिए कितने करोड़ खर्च होंगे, लगभग 200 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे, ये बजट के अंदर बताया गया है। आगे बढ़े तो प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो प्रदेश के युवा हैं तो उनके राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया जाएगा, जिसमें से क्या होगा, लगभग कितने युवा, 10,000 युवा अलग अलग देश के राज्यों में जाकर कुछ एक्सपोजर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो इसके लिए ये बजट के अंदर बताया गया है कि एक प्रोग्राम शुरू होगा जिसका नाम होगा राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। आगे बात करें तो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम आगामी सालों में, यानी आने वाले सालों में कुछ सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी कुछ स्कीम्स लाए हैं, जिस स्कीम का नाम होगा महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम्स। ये लागू करी जाएगी आने वाले सालों में। आगे बढ़े तो राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है गहलोत सरकार ने। तो एक परीक्षा होगी जिसका नाम होगा राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा। अगर इसमें हर बच्चे क्या होगा, इसमें एग्जाम देंगे, लगभग इसमें 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 10,000 बच्चों को क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये एग्जाम पास करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स होगा उसके लिए। आगे बढ़े तो ये भी देखो इम्पोर्टेंट योजना है। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस का ऐलान भी किया गया कि भाई 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस का इस बजट के अंदर ऐलान हुआ है। आगे बढ़े तो सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ होगा, निःशुल्क मिलेगा। देखो चिरंजीवी में पहले ईडब्ल्यूएस परिवार शामिल नहीं थे, लेकिन इस बजट के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए काफी मतलब अच्छी खबर है कि उनको भी अब चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क यानी फ्री में ही उनको उस योजना से जोड़ दिया गया है। अब वो भी चिरंजीवी की योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़े तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो ओपीएस, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत हैं, उन्होंने पूरे देश में लागू है ओपीएस, उससे सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में क्या लागू होगा, ओपीएस। ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने आग्रह किया है, अभी लागू नहीं हुआ लेकिन उन्होंने जरूर आग्रह किया कि ये भी लागू करना चाहिए। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक तरीके से इन्होंने आग्रह किया है। आगे बढ़े तो प्रदेश में ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन पर 150 करोड़ की राशि व्यय की घोषणा हुई। तो इस सालों से अभी ग्रामीण ओलंपिक हुआ, शहरी ओलंपिक हुआ, लेकिन इसके लिए अब गहलोत सरकार ने 2023 में भी इसके लिए भी एक राशि बताई गई है, राशि की घोषणा की है। तो इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिकों को मिला के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 जो युवा हैं वो अलग अलग देश के राज्यों में जा सकेंगे। मतलब अभी मैंने पहले आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद स्वीकृत होंगे। ठीक है, अब जो कोच होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स को खिलाते हैं, तो उनके लिए भी कितने पद सृजित होंगे, लगभग 100 पद इसमें उनको
सृजित होंगे, इस बजट के अंदर बताया गया है। प्रदेश के 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा। कितने विद्यालय खुलेंगे, प्राथमिक विद्यालय कितने खुलेंगे पूरे प्रदेश में? लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय ओपन होंगे। ठीक है, चलो। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा माध्यम 10,000 मेधावी विद्यार्थी स्कॉलरशिप घोषणा, यह भी मैंने बताया था, ये पहले आ चुका है कि एक एग्जाम होगा तो उसके लिए 10,000 छात्र चुने जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे बढ़े तो एनएसएस एनसीसी स्काउट व गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा। जो भी एनएसएस के हैं, एनएस या फिर एनसीसी और स्काउट, ठीक है, स्काउट, इनके लिए क्या फायदा कर दिया है गवर्नमेंट ने कहा कि इनके लिए फ्री यात्रा होगी, ये रोडवे में जहां भी जाए, ठीक है, इनको फ्री सुविधा मिलेगी, निःशुल्क यात्रा होगी। महिलाओं के लिए तो 50% इस बार किराए को कम किया, लेकिन जो एनएसएस है, एनसीसी वाले हैं, स्काउट वाले स्टूडेंट हैं, वो रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़े तो सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। देखो, यूनिफॉर्म का भी एक स्कीम्स लेके आए थे राजस्थान सरकार। तो इस बार 8वीं कक्षा के बच्चे, पहले 5वीं तक था शायद तक, तो मेरे हिसाब से अब 8वीं की कक्षा तक गवर्नमेंट यूनिफॉर्म का पैसा देगी, निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर ली पहले, जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापना होगी और जो 500 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ जालोर असम राज्य से खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये भी हमने बात कर ली है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अब आई है ना, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, जो लगभग 1,000 से भी पार चला गया था, लेकिन अब काफी लोगों को राहत मिली है इस चीज से कि अब जो सिलेंडर है, ठीक है, वो कितने में मिलेगा? 500 रुपए में, 500 में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, और इसका फायदा कितना होगा? 76 लाख परिवारों को, लगभग 76 लाख परिवारों को इसका फायदा होगा, बेनिफिट्स मिलेगा। और इसकी स्कीम का क्या नाम है? उजाला स्कीम्स इन राजस्थान, उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम से राजस्थान के अंदर जो 500 में सिलेंडर है मिलेगा, 76 लाख परिवारों को इसमें फायदा मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा हुई। अब हर साल फॉर्म भरे जाते हैं आरटी के तहत, आरटीई 1 से 12 कक्षा तक के, मतलब जो फ्री शिक्षा होती है निःशुल्क शिक्षा के लिए, पहले सिर्फ छात्राओं को था, लेकिन अब छात्रों को भी इसका बेनिफिट्स मिलेगा और निःशुल्क आरटी के तहत, आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं 1 से 12 कक्षा तक। अगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट्स, कि जो शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब तो खुलेंगे लगभग 1,000 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन होंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करने की और घोषणा कर दी है गहलोत सरकार ने। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लगभग 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल ओपन होगी। ये तो हमने बात कर दी। आरएचएस के अधीन पोस्ट कोविड रिलेवेशन सेंटर शुरू होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बचाई 5 लाख से रुपए बढ़ाकर, अब हाँ, पहले तो हमने चिरंजीवी होती, अब ये चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। कौन सी? दुर्घटना बीमा योजना की पहली राशि 5 लाख थी, वो 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया इसको? 10 लाख। ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना को भी बढ़ा दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी, ठीक है, इसको 5 लाख राशि थी पहले दुर्घटना बीमा योजना के तहत, अब 10 लाख इसको कर दिए, इसे करने की घोषणा कर दी है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो एनटीएससी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू, प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। अब जो भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं वो एनटीएससी के तहत एग्जाम देंगे, स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे, छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे, उसमें 10,000 ऐसे छात्रों को चुना जाएगा जिनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप का फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। कितनी लागत आएगी? जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे, ठीक है, आयोजित किए जाएंगे और इसमें लगभग लागत आएगी 75 करोड़। चलो, ये एक और हम
इंपॉर्टेंट है। कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना है तहत जिसमें बालिकाओं को क्या स्कूटी दी जाती थी, जिसमें स्कूटियों की संख्या अब पहले 20,000 थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी है, 20,000 से 30,000, 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाने पर विकल्प भी होगा उपलब्ध। ठीक है, अब देखो पहले जो पेट्रोल वाली थी स्कूटी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक स्कूटी पर देने पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। ठीक है, और इसकी राशि 20,000 से बढ़ाकर 30,000 बढ़ा दी गई। और इसमें कौन सी स्कीम्स थी, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण में मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है उसके तहत जो मैचिंग ग्रांट हमने पिछले अभी डिस्कस किया था पहले भी कि इसकी जो राशि कितनी बढ़ा दी, इसकी सीमा कितनी बढ़ाकर कर दी, लगभग 1 करोड़ रुपए कर दी है। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। ठीक है, अब बाकी जिलों में भी वेद विद्यालय ओपन होंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, अभी हमने डिस्कस कर लिया। दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कितना कर दिया, 10 लाख से 25 लाख बढ़ा दिया गया। अगला है 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। अब राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए बजट कितना बढ़ा दिया, अब 150 करोड़ रुपए और लागत की घोषणा कर दी है। आगे बढ़े तो प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्लासरूम पुस्तकालय आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए। जो उच्च शिक्षा यानी कॉलेज स्तर की बात करें तो उसमें क्लासरूम संस्थाओं में क्लासरूम पुस्तकालय आईसीटी लैब के निर्माण के लिए कितनी बजट की घोषणा हुई, 140 करोड़ रुपए। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस, भाई बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने तो उसमें कितने लगभग स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, 500 विद्यार्थियों को उसमें लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 की लाने की घोषणा की, नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनेगी और इसको लाने की घोषणा करी है 2023 में। आगे बढ़ते हैं कि जिला मुख्यालय पर बनेगी विवेकानंद यूथ हॉस्टल, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। ठीक है, हर एक जिला मुख्यालय पर क्या क्या बनेगा, हॉस्टल बनेगी। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ वो ठहर सकते हैं, उनके लिए भी हॉस्टल बनेगी। चलिए, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, चलो ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट आ गया। जो बिजली पहले 50 यूनिट तक फ्री थी, ठीक है, अब वो बढ़ाकर कितनी है, 100 यूनिट कर दी है। 100 यूनिट तक प्रति माह तक बिजली मुफ्त। ठीक है, बिजली मुफ्त कर दी है। 100 यूनिट तक अगर बिल आता है तो वो बिजली मुफ्त होगी और उस पर 0 बिल आएगा। और लगभग इसमें कितने परिवारों को फायदा होगा, 1,04,00,000 से ज्यादा परिवार इसमें बेनिफिट ले सकेंगे, लाभान्वित होंगे। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड है। नए स्टार्टअप कर रहे हैं जो युवा, उनके लिए भी 250 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। भाई जो भी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन की गुणवत्ता के लिए, मतलब जयपुर के अंदर क्या होगी, एक एकेडमी बनेगी। कहाँ बनेगी, जयपुर में बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, उसका नाम होगा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, वो उसका स्थापित होगी। आगे बढ़े तो प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए कोटा संभाग में स्थापित होगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। अब जो खनन होते हैं, माइनिंग होती है, ठीक है, उसके लिए कोटा संभाग के अंदर क्या बनेगी, स्थापित क्या होगी, माइनिंग यूनिवर्सिटी का भी इसके अंदर बजट के अंदर इस बार बताया गया कि माइनिंग यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट होगा, स्थापित होगी। जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर एक जिला मुख्यालय पर हॉस्टल बनाए जाएंगे, विवेकानंद यूथ हॉस्टल। नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए 35 करोड़ के पुरस्कार दिए जाएंगे। जो नए नए स्टार्टअप के उनको मोटिवेट करने के लिए या फिर उनको प्रोत्साहन करने के लिए कितने पुरस्कार, उनके लिए बजट पुरस्कार के लिए 35 करोड़ रुपए। सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। ये भी इम्पोर्टेंट घोषणा है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं। अब जितनी भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप निःशुल्क उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं देना हैगा। ठीक है, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके लिए पैसा देते हो, उसके लिए फीस देते हो, लेकिन अब वो नहीं देना पड़े। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप निःशुल्क उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। घरेलू उपभोक्ताओं का हमने बात करी, 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की घोषणा हुई है। महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा।
अगर देखो, महंगाई से राहत के लिए गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट ये भी चीज अनाउंसमेंट की है कि 19,000 करोड़ का एक पैकेज बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगामी सालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लागू होगी। निःशुल्क बिजली योजना होगी जिसमें 1,04,00,000 परिवार को मिलेगी निःशुल्क बिजली, 100 यूनिट तक की मैंने बात कर दी है इसके अंदर। ठीक है, 100 यूनिट तक का जीरो बिल आएगा। 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवार को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा, देखो हाँ ये योजना भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी घोषणा हुई कि 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को हर महीने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट की घोषणा। देखो, जो राशन मिल रहा था, अभी वीट मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, लेकिन अब क्या होगा, गेहूं के साथ लगभग 1 करोड़ जो भी एनएफएसए परिवारों हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनको राशन प्राप्त होता है, उनको अब निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट होगा, जिसके अंदर तेल है, मसाले हैं, ठीक है, और जो भी डेली का जो सामान होता है वो इसके अंदर एक पैकेट के अंदर दिया जाएगा। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर में क्या स्थापित हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। जयपुर में क्या खुलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, कौन सा इंस्टीट्यूट, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूट ओपन होंगे। कितनी लागत आएगी, 300 करोड़। 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों के लिए प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। देखो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट की अभी मैंने बात की, उसमें क्या क्या मिलेगा इस पैकेट में। देखो, 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस पर कितना खर्च होगा ये इंपॉर्टेंट है, 3,000 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। ये तो हमने बात करी 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की घोषणा हुई है। 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। ये भी हमने बात की भी, देखो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और इसमें कितने परिवारों को फायदा होगा, 76 लाख परिवारों को फायदा होगा। उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर के 500 रुपये, और ये योजना कौन सी है, उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।